बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपके फ्रेंड सर्किल में हर तरह के बच्चे होंगे। कोई ज्यादा सुंदर दिखता होगा, कोई थोड़ा मोटा होगा, तो कोई पतला होगा, कोई बहुत ज्यादा लंबा होगा। बच्चों, भगवान ने हम सबको अलग अलग तरह का बनाया है, लेकिन कोई कैसा भी क्यों ना हो, हमें कभी किसी का ना तो मजाक बनाना चाहिए और ना ही कभी किसी को खुद पर घमंड करना चाहिए और ना ही किसी को खुद को कोसना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिसे जैसा बनाया है बड़ा ही सोच समझ कर बनाया है। ये बात आज आपको एकदम आसान तरीके से एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाने वाली हूँ, क्योंकि इसे समझने के लिए मैं ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको पसंद भी आएगी, आपको सीख भी देगी। तो चलिए इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, मैं शुरू करती हूँ। सालों पुरानी बात है। कावेरी नदी के किनारे एक घना सा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। वो सभी पेड़ हरे भरे थे, फलों से लदे हुए थे, हरे हरे पत्तों वाले पेड़। लेकिन उन सब के बीच में एक बदसूरत पेड़ भी मौजूद था। वो पेड़ अपनी बदसूरती के चलते बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसके पास के बाकी सभी पेड़ बड़े सुंदर थे। सभी सुंदर पेड़ बदसूरत पेड़ का मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन बदसूरत पेड़ बहुत ही उदास हो गया और रोने लगा। तभी पास के पेड़ पर बैठे एक तोते ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, क्या हुआ पेड़ भाई, तुम रो क्यों रहे हो। बदसूरत पेड़ रोते रोते बोला, क्या बताऊं तोता भैया, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं बदसूरत हूँ और तुम्हारे जैसे सारे पक्षी इन सुंदर पेड़ों की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं, मेरे ऊपर तो कोई बैठता ही नहीं। मैं कितना अभागा हूँ जो इतना बदसूरत हूँ। बदसूरत पेड़ की बातों को सुनकर सभी सुंदर पेड़ बोले, हाँ हम तो सुंदर हैं, लेकिन तू बहुत बदसूरत है, रो ले रो ले और रो ले, तेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। इतना कहकर सभी सुंदर पेड़ बदसूरत पेड़ का मजाक बनाते हुए जोर से हंसने लगे। समय इसी तरह बीतता रहा। सुंदर पेड़ बदसूरत पेड़ का आए दिन मजाक बनाते रहे। एक दिन की बात है, एक लकड़हारा उस जंगल में आया। लकड़हारे ने जंगल में पेड़ों को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या बात है, इतने सुंदर पेड़, अगर इन सुंदर पेड़ों की लकड़ियां काट कर बाजार में बेचूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। लकड़हारे ने एक एक कर सारे सुंदर दिखने वाले पेड़ काटने शुरू कर दिए। लकड़हारे को पेड़ काटते हुए देखकर आसपास के सभी सुंदर पेड़ जोर जोर से रोने लगे। धीरे धीरे लकड़हारा उस बदसूरत पेड़ के पास भी पहुंचा। उसने बदसूरत पेड़ को देखा और ये सोचने लगा कि ये पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है, ये इतना बदसूरत है कि इसे बेचने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसे काटकर भी भला क्या फायदा। ये सोचकर लकड़हारे ने बदसूरत पेड़ को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही लकड़हारा वहां से निकला, बदसूरत पेड़ भगवान का शुक्रिया करने लगा और बोला, भगवान तुमने मुझे क्यों ऐसा बनाया, ये आज मुझे समझ में आ गया। अगर भगवान ने मुझे भी सुंदर पेड़ बनाया होता तो लकड़हारा मुझे भी सभी पेड़ों की तरह काट डालता। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी। बच्चों, कहानी हमें सीख देती है कि भगवान ने हमें जैसे बनाया है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। वही रूप हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि खुद को कोसना खुद को दुख देने के बराबर है। ऊपर वाले ने हमें जो दिया है वो बहुत ही सोच समझ कर दिया है। हमें खुद को कोसने के बजाय भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बच्चों, अपनी कमियों को अपनी ताकत आपको बनाना है और हाँ, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, वरना सुंदर पेड़ों का हाल तो आपने देख ही लिया। इस कहानी में क्या हुआ उनका, समझ गए ना बच्चों। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आपसे मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, खुश रहिए।